चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.3 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में आज हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है ए एंड बी। इन दोनों वेक्टर्स को स्टूडेंट्स रिजॉल्व करना है। क्या करना है? रिजॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स आपके पास कुछ पॉइंट्स गिवन है P1, P2 एंड P3। अब देखो, एक ये है और एक ये है। मैं आपको ए से सॉल्व करा दूंगा, बी आप लोगों पे छोड़ दूंगा, आप लोग खुद देख लीजिएगा। सही है। अच्छा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जब वेक्टर को रिजॉल्व करने का सवाल आता है बेटा, तो उसके लिए क्या होता है, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अगर आप ए के लिए सॉल्व कर रहे हो, अगर आप ए से सॉल्व कर रहे हो तो a इक्वल टू एक्स P1 प्लस वाई P2 प्लस जेड P3। सही, ये याद रखना है आपको। P1, P2, P3 पॉइंट्स होगा और एक्स वाई जेड आपके वेक्टर्स में आ रहे हैं। ठीक है। तो a आपके पास क्या गिवन है? ये a गिवन है 2,1,0। तो आपने यहाँ पे लिखा 2,1, 2,1,0। x की वैल्यू है नहीं, 0.1 आपके पास है, 1, -1, 2 प्लस y 0.2 है, 2, -1, और फिर 3 है, z है 3, 7, सही है। अब क्या करो, राइट हैंड साइड पे x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे चलाओ 2, 1, 0। x बन जाए, ये हो जाएगा x, कॉमा ये हो जाएगा -x, कॉमा ये हो जाएगा 2x। इसी तरह ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा -2 -y, ये हो जाएगा 3z, ये हो जाएगा 7z, और ये हो जाएगा -7z। सही है। ये करने के बाद इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, इसको साइड में चलते रहने दो। जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z, एक्स वाई जेड फॉर्म में कर लोगे। कैसे करोगे? देखो, ये रहा x, ये रहा y और ये रहा z, इसको एक जगह, फिर -x प्लस 2y, इसको एक जगह, इस तरह करेंगे। ठीक है। तो -x प्लस 2y प्लस 7z, 2x -y -7z। ठीक है। अब करोगे इक्वेट। क्या करोगे? इक्वेट। आपने लिखा बाय इक्वेटिंग। इक्वेटिंग में क्या करोगे यार? पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, और तीसरे को तीसरे। सही। जैसे ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका इक्वेशन 1। सही। फिर दूसरा आ जाओ, -x प्लस 2y प्लस 7z इक्वल टू 1। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। फिर आ जाओ भाई, 2x माइनस वाई माइनस 7z इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन हो गई। देखो, असल मकसद पता है क्या है? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। असल मकसद क्या है बेटे? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। 3 इक्वेशंस बन गई। अब इन्हीं 3 इक्वेशंस को आप सॉल्व वगैरह करके एक्स वाई और जेड को निकालोगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखूं, तो एक में x है, एक में -x है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करा दूं तो x और -x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या कराया? ऐड करा। तो जब ऐड करा दूंगा तो ये हो जाएगा, देखो, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2। इसी तरह -x प्लस 2y, और ये रहा प्लस 7z इक्वल टू 1। जब मैं ऐड कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो तुम्हारे पास आ गया 4y प्लस 10z इक्वल टू 3। इसे कह दो बेटा आप इक्वेशन 4। क्या कह दो? इक्वेशन 4। अब आपने कहा यार और क्या कर सकते हैं सॉल्व? अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कुछ सॉल्व करना चाहूं
तो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ ये मुझे देखना होगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। अगर इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं भाई, किससे करा दूं, 2 से करा दूं, तो x गायब हो जाएगा, -2x + 2x, और फिर ऐड करा दूं किससे, इक्वेशन 3 पे। हाँ ठीक है, x गायब कर रहा हूं मैं अभी। मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 and adding in इक्वेशन 3। सही। तो भाई अगर आप ये देखो, ये इक्वेशन 2 है, ये वाली, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास -2x + 4y + 14z = 2। और इक्वेशन 3 तुम्हारे पास है ये 2x - y - 7z = 1। जब ऐड कराओगे ये क्या हो गया, कैंसिल। तो बेटा यहां से तुम्हारे पास आ रहा है 3y माइनस, और ये रहा तुम्हारे पास प्लस का 7z होगा = 1। इसे कह दो आप इक्वेशन 5। क्या कह दो, इक्वेशन 5। ठीक है। अच्छा, अब और क्या सॉल्व हो सकता है, देखें इक्वेशन 5 और 4 में देखें कुछ सॉल्व हो सकता है। इधर 4y आ रहा है, इधर 3y आ रहा है, और इधर मैं क्या करूं, अच्छा हाँ, y को गायब करना पड़ेगा भाई। कैसे करें, इसको इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 5 को 4 से कर दो, ताकि ये 12/12 है आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/3 and इक्वेशन 5/4, और उसके बाद लिख रहा हूं एंड सब्ट्रैक्टिंग ईच अदर। दोनों को फिर क्या करते हैं आप, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरह, 12y + 30z = 9 -12y + 28z = बल्कि 28z नहीं है, हाँ 28z = -8। और आपको पता है सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है। सही। अच्छा ये प्लस ही था, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया, ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ पे बचेगा आपके पास 2z, और ये बचेगा आपके पास 1। z आ गया ऐसे, z = 1/2। ये हो गया फायदा आपका। सही है। अब z आ गया स्टूडेंट्स, अब किस इक्वेशन में पुट करोगे कि कुछ और आ जाए। 5 में भी कर सकते हो, y आ सकता है, 4 में कर सकते हो तब भी y आ सकता है। एक वैल्यू निकालनी होती है, बाकी खुद ब खुद निकलेगी। तो आपने लिखा पुट z = 1/2 इन इक्वेशन 4 में कर रहा हूं मैं। इक्वेशन 4 आपके पास है 4y + 10z = 3। तो 4y + 10z की जगह 1/2 = 3। 2 1 2 5 4y = 5 = 3 + 5 आ जाके हो जाएगा बच्चों -5। तो 3 - 5 4y = -2 और y = -2/4। 2 1 2 2 तो y की वैल्यू आ रही है -1/2। y आ गया, z आ गया, x भी आ जाएगा आपके पास आराम से। तो आप इस y और z को पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो आपके पास x आ जाएगा। तो आपने लिखा पुट y = -1/2 एंड z = 1/2 इन इक्वेशन में। तो बेटा x + 2y + 3z = 2, और आपने इधर वैल्यू रखी x + 2, y की रखी -1/2, z की रखी आपने 1/2 = 2। 2 से 2 गायब हो गया, तो बेटा तुम्हारे पास बच रहा है x - 1 + 3/2 = 2। एलसीएम वाला गेम खेल दो सबके ऊपर। तो किस तरह होगा आपके पास, अच्छा इसका एक और हल ये भी है, इन सबको उधर भेज दें। 2 + 1 - 3/2। अब आप एलसीएम दोगे तो ये हो जाएगा x = 4 + 2 - 3/2। तो ये हो जाएगा x = 3/2। x y z आ गया, कहानी खत्म हो गई। अब रिजल्टेंट वेक्टर यानी अपने रेजोल्यूशन वेक्टर पे लिख दो।
तो फाइनल रिजल्ट तुम्हारे पास आ रहा है, ये था ना आपके पास, a इक्वल टू एक्स पी वन प्लस वाई पी टू प्लस जेड पी टू। तो बेटा आप जब इधर लिखोगे a इक्वल टू 3/2 p1 माइनस 1/2 p2 और प्लस 1/2 p3। समझ आई भाई? ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन ये मैंने ए के रेस्पेक्टिव से करा है, बी के रेस्पेक्टिव से तुम लोग खुद कर लेना भाई। बी के रेस्पेक्टिव का मतलब ये, बी से तुम लोग स्वयं एज इट इज इसी तरह सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, पी एंड क्यू हैव पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एन ओरिजिन। अच्छा भाई, दो आपको वेक्टर दे दिए, पोजीशन वेक्टर पी एंड क्यू विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन से। अच्छा, गिवन बाय, ये रहे दो वेक्टर भाई आपके, एक ये है और एक ये है। कह रहे हैं कैलकुलेट द लेंथ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ निकालो और ये साबित करो कि ये जो आपके पास एंगल बन रहा है ये 90 पे बन रहा है, पीओ क्यू। मिसाल के तौर पे यार ये देखें आप, ये रहा आपके पास, ठीक है, ये रहा ओ, ये रहा क्यू और ये रहा पी। कह रहे हैं ये पी से लेकर क्यू तक ये दिया हुआ भाई आपको, ठीक है, और ये एंगल निकालना है आपने। ये बज़ाहिर तो लग रहा है 90, लेकिन यार ये साबित करो कि 90 पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? 90 पे। तो सबसे पहले आपको पोजीशन वेक्टर जो तो दिए हैं उस पर बात करते हैं। एक ये दिया हुआ है ओपी और ये दिया हुआ है ओ क्यू। क्योंकि कह रहे हैं ओरिजिन से पास हो रहा है ना पी एंड क्यू, तो ये होगा ओपी और ये क्या होगा, ओ क्यू। सही। तो भाई आपके पास ये दिया हुआ है ओपी 3i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है ओ क्यू, ये दिया हुआ है i माइनस जे माइनस, ठीक है। और आपको कह रहे हैं कि भाई आप पी क्यू निकालो। पी क्यू का पहले तो मैग्नीट्यूड निकालो, क्योंकि एंगल का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं पहले, कोई कॉस थीटा वाला ना, तो उसके लिए तो आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो आपने कहा यार पी क्यू ये निकालने के लिए आपको यूज करना होगा, एक नई चीज सीखो आज, ट्रायंगल लॉ। पुरानी है वैसे तो, ज्योमेट्री में सीखा होगा। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल में हम एक लॉ यूज करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे लिखा बाय ट्रायंगल लॉ, और ट्रायंगल लॉ है ओपी प्लस पी क्यू इक्वल है ओ क्यू। ये है, ये है भाई, तो सिंपल सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं। कहीं तो ओपी की वैल्यू आपके पास है 3i माइनस जे प्लस 2k की तरह। पी क्यू तो निकालना है भाई तुम्हें ट्रायंगल लॉ से, और ओ क्यू आपके पास है i माइनस जे माइनस 2। अब ये निकालना है तो इन सबको इधर भेजना होगा। तो भाई ये हो जाएगा आपके पास i माइनस जे माइनस 2k माइनस, इन सबको माइनस में बुलाओगे तो ये हो जाएगा 3i माइनस जे प्लस 2k। उसको थोड़ा सा आप जब प्लस माइनस करके सॉल्व करोगे तो आपके पास पी क्यू वेक्टर आएगा -2i माइनस 4k। और क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा, रूट लगा के स्क्वायर कर दो। ये -2 का स्क्वायर और 4 का, तो ये होगा 4 प्लस 16 20। 20 को सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 2√5। क्या आ गया स्टूडेंट्स? 2√5। सही है। अच्छा, एक तो हो गया ये काम। दूसरा, एंगल निकालने के लिए बेटा मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, शायद आपको याद हो, नहीं याद हो तो चले आप देख लें दोबारा। लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल ऑफ POQ, देन cos थीटा इक्वल है OP पोजीशन वेक्टर OQ और इन दोनों के मैग्नीट्यूड। क्योंकि दो दिए हैं ना यार, एक होता तो मैं एक ही रखता। सही। तो बेटा cos थीटा इक्वल टू OP की वैल्यू आपके पास मौजूद है क्वेश्चन में, और OQ की भी मौजूद है,
और इसका मैग्नीट्यूड भी आपके पास मौजूद है। एक का तो आपने निकाल लिया था मैग्नीट्यूड, किसका, पी क्यू का आपने निकाल लिया था। और लेकिन यहाँ पे जो आपको मैग्नीट्यूड पी क्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ओपी के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं। ओपी भाई जो तुम्हारे सवाल में है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको मैं कर देता हूँ स्क्वायर इस तरह ना, इसी तरह इसका स्क्वायर। तो बेटा cos थीटा इक्वल टू, ऊपर साथ साथ चलने दो, अच्छा जी। तो ऊपर तो 3i, अच्छा मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अच्छा मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, इसके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कराना सिर्फ। जैसे 3i मल्टीप्लाई बाय आई, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। इसी तरह प्लस j को j से माइनस माइनस प्लस, तो 1 ही होगा। और ये 2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये हो जाएगा -4। और नीचे वैल्यू रखो 3 1 -1 2 1 -1 -2। ये नीचे तुम्हारे पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, 10 + 4 14। और इधर तुम्हारे पास आ जाएगा कितना, 6। तो मजीद सॉल्व करने पे cos थीटा इक्वल टू 3 + 1 -4 डिवाइडेड बाय √14 और √6। तो ऊपर तो आ रहा है 0, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, आंसर विल बी 0, है ना। तो बेटा cos थीटा इक्वल हो गया 0 के, और थीटा निकालना है तो cos इनवर्स इंटू 0। तो cos इनवर्स 0 का आंसर भी स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये साबित हो गई ये बात कि भाई एंगल आपके पास कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा 9.3 का काम हो गया खत्म। ठीक है।